गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निवेदिता चंदन ऑफिशियल। मेरा लास्ट ब्लॉग आया था कम बैक टू इंडिया, और मैंने बोला भी था कि अभी इंडिया आने के बाद मैं इंडिया की ब्लॉग शूट करूंगी। अभी एक्चुअली जो ट्रैवल करते होंगे उन्हें पता होगा कि जेट लैग में मैं थी, और थोड़ा सा मेरा खुद का भी रूटीन सेट नहीं हो पा रहा था टाइमिंग जोन का डिफरेंस होने के कारण। तो आज है 25 नवंबर, जो कि मेरे बेटे का बर्थडे है, तो मेरे लिए थोड़ा स्पेशल दिन था। मैं सोची चलो आज से यहाँ के ब्लॉग में आज से स्टार्ट करती हूँ प्रॉपर ब्लॉग। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं मॉर्निंग से बस थोड़ा सा शूट किया। और बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को चाहिए थोड़ा सा उनके पसंद का खाना खिला दो, थोड़े गेम वेम। तो अभी यहाँ पे घर के पास में ही है वेगास मॉल द्वारका का, जो द्वारका साइड के लोग होंगे उन्हें पता होगा। तो वहाँ पे गेम जोन भी है, और वहाँ पे जो भी वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं। तो अभी मैं वहाँ के लिए निकल रही हूँ, मैं रेडी हो रही हूँ। फिर मैं रेडी होकर के आप सबसे मिलती हूँ, फिर आगे बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। ये मॉर्निंग का थोड़ा सा मैंने शूट किया था। जब मेरा बेटा सो रहा था तो मैंने उसको विश करने के लिए शूट किया था। इसको मैंने एडिट नहीं किया है। हैप्पी बर्थडे बउआ। अब थोड़ा सा नींद भी हंसी नहीं। ओके, हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं, बंद नहीं करना उसको। Darling beta, happy birthday to you. Happy birthday to you. Little, little, little. यहाँ पे मैं फाइनली रेडी हो गई थी। थोड़ी देर में अब निकलेंगे। तो ये है मेरा फुल लुक। अब मैं चलती हूँ तो फिर वहाँ पे दिखलाती हूँ अपना फुल लुक। मेरे नॉर्मल मेकअप मेरा इतना ही होता है। मेरे लिए बस घड़ी एंड ये मस्ट है। ये दोनों मेरे लिए कंपलसरी आइटम है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए होती है रेडी होने के लिए। इसलिए मेरे को रेडी होने में मैक्स टू मैक्स 5 to 7 मिनट लगता है। कर दिया। मैं रेडी हो चुकी थी। मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के रेडी होने का वेट कर रही थी। फाइनली हम लोग घर से निकल गए थे वेगास मॉल जाने के लिए। अभी रास्ते में रेड लाइट पे थोड़ी सी ट्रैफिक थी। अब यहाँ दिल्ली की, अभी जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ की AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही वर्स्ट है। तो इसलिए मैंने छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशली बहुत सारे गाइडलाइंस हाईलाइटेड है। अभी तो स्कूल भी बंद है, तो प्रिकॉशन के लिए लोग मास्क लगा के निकलते हैं। बट मेरा स्पेक्ट्स की वजह से मैं मास्क ज़्यादा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्स वेपराइज हो जाते हैं। हमें निकलते निकलते ही शाम हो गई थी। विंटर का सीजन है तो शाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। हालांकि हमने बहुत लेट नहीं किया था, अभी 5:30 का टाइम हो रहा था। ये लाइटिंग की वजह से थोड़ा रात सा दिख रहा है, बट रात हुई नहीं थी। अभी हम लोग 5:30 को निकले थे। 14 मिनट्स लगते हैं मेरे घर से वेगास मॉल जाने में। तो अभी हम पहुंच गए थे। सामने से आपको जो दिख रहा है वही है वेगास मॉल द्वारका की। आई थिंक इस लोकेलिटी की ये बहुत ही काफी अच्छा मॉल है, काफी बड़ा भी है। और हम जहाँ रहते हैं वहां से द्वारका मेरे लिए सबसे पास होता है। और यहाँ का थोड़ा स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो मुझे द्वारका का मार्केट जाना ज्यादा पसंद है। हालांकि यहाँ पास में जनकपुरी बहुत सारे हैं, बट यहाँ द्वारका का मार्केट मुझे पसंद है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ किसी भी चीज के लिए द्वारका का मार्केट ही जाना। यह है इस मॉल का फ्रंट व्यू। अभी हम फ्रंट से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमें अपनी बाइक पार्क करनी है।
तो अभी पहले पार्किंग जाएंगे, उधर से फिर और पार्किंग से इंटरनली ही मॉल में डायरेक्ट निकल जाएंगे। तो फिर इसलिए इधर से एंट्री हम अभी नहीं ले रहे हैं। अभी पार्किंग जाने का ये रास्ता है। वो तो अच्छी बात है कि हम वीकेंड पे नहीं आए हैं, वरना वीकेंड पे यहाँ पे बहुत रश होती है। कभी कभी तो पार्किंग मिलने में बहुत मुश्किल होती है, स्पेशली इवनिंग के टाइम में। अभी विंटर में तो थोड़ी कम भी होती है, बट समर में तो वीकेंड पे बहुत रश होती है। हालांकि इस मॉल में मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा जो मॉल खाली हो। यहाँ पे हमेशा रश होती ही होती है। आज भी थी, बट हाँ कुछ खास नहीं थी। अभी पार्किंग में हम एंट्री कर रहे हैं, और इस वजह से इस मॉल की पार्किंग भी 3 लेयर्स में है। आई थिंक 2 और 3, B1 B2 B3, हाँ 3 लेयर्स में इसकी पार्किंग है। कार की पार्किंग अलग है, 2 व्हीलर की पार्किंग अलग है। अभी हम पहले गाड़ी पार्क करेंगे। हमने अपनी बाइक पार्क कर दी है। अभी जा रहे हैं मॉल के कैंपस के में एंट्री के लिए, क्योंकि ये लिफ्ट हमें मॉल के कैंपस तक छोड़ेगी। यहाँ पे 2 लिफ्ट लगे हुए हैं, बट अभी एक आउट ऑफ सर्विस दिखला रहा था, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था। फाइनली लिफ्ट आ गई। अभी यहाँ से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर, क्योंकि अभी हम पार्किंग में थे, तो पार्किंग अंडरग्राउंड होती है मॉल में। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। यहाँ से ये है शोरूम साइड का एरिया, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम हैं। अभी अनदर पार्ट में हम जाएंगे तो मॉल में एंट्री होगी। अभी मॉल में एक्चुअली एंट्री हुई नहीं है। ये इसके कैंपस यहाँ पे अभी तो थोड़ी सी कम है। आप देख पा रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे की गाड़ियां, मतलब बच्चों की एक्टिविटी होती है। बट समर्स में एंड स्पेशली इवनिंग के टाइम में यहाँ बहुत रश हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तुम बच पाओगे? यहाँ से फाइनली मॉल में मैं इंटर कर गई हूँ। यह मॉल का इंटरनल एरिया। ऐसे समर्स में ये मेरी फेवरेट प्लेस है, क्योंकि समर्स में कहीं भी बाहर निकल नहीं सकते। बाहर जहाँ भी जाओ बहुत भयंकर गर्मी लगती है, स्पेशली दिल्ली में। तो ये मेरा फेवरेट प्लेस है। कहीं भी जाओ, मूवी देखने जाओ, कुछ भी शॉपिंग करना हो, यहाँ पे मेरी हर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। इसलिए ये मेरा फेवरेट प्लेस है। फाइनली एंट्री के बाद मुझे जाना था 3rd फ्लोर पे। ये टाइम जोन है, ये देखते ही बच्चे, कोई भी बच्चे होते हैं, ये गेम जोन में जाने के लिए हमेशा हंगामा करते हैं। मेरा बेटा भी यही डिमांड कर रहा था, बट एक्चुअली हम लोग लेट हो गए थे, तो मैं चाह रही थी पहले ऊपर से आ जाऊं, पहले उसको कुछ खिला दूं, फिर टाइम बचेगा तो फिर इसको थोड़ा देर गेम जोन में खेलने दूंगी। बच्चों के साथ कभी कभी बच्चा बनना पड़ता है। मेरा बेटा यहाँ मेरे साथ रेस लगा रहा था। मैंने प्री बुकिंग करा रखा था, वही मैं कंफर्म कर रही थी, क्योंकि अभी फर्स्ट लॉट इवनिंग का जब स्टार्ट हुआ था वो 6:30 से स्टार्ट होता है, तो उसी में मैंने बुकिंग करा रखा था। तो फिर कितने पर्सन्स हैं उनके अकॉर्डिंग सीट का
डिसाइड ये लोग खुद करते हैं, तो ये अभी बातें चल रही थी। जब तक स्टार्टर इन लोगों ने नहीं लगाया था, तब तक मैं सबसे पहले अपने बेटे के लिए, वो कुछ भी नहीं खाता है यहाँ का, कुछ भी थोड़ा भी स्पाइसी नहीं खाता है। वो उसे पेस्ट्री बहुत पसंद है, तो उसे जो बहुत सर्टेन आइटम है उसको पसंद आता है। तो मैं सोची जब तक हमारा स्टार्टर लगता है उससे पहले मैं उसके लिए कुछ उसका फेवरेट डिशेज ले आऊँ। ये रही यहाँ के सारे बारबेक्यू का रूल, सबको पता ही होगा, फिर भी मैं दिखला देती हूँ। ये मैंने डेजर्ट आइटम से स्टार्ट किया, तो वो गुलाब जामुन, मूंग दाल हलवा एंड सेवई, ये 3 डेजर्ट आइटम। ये वेज एंड नॉन वेज सूप थे। अभी मेन कोर्स से मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें कढ़ाई पनीर एंड समथिंग मिक्स वेज आई थिंक था। इसमें ये लिखा हुआ है दाल तड़का एंड स्टीम राइस। ये तो सबको पता ही होगा बारबेक्यू का रूल, कि वो स्टार्टर टेबल पे से सर्व करते हैं एंड मेन कोर्स हमें खुद से लेना होता है। ये करी पकौड़े एंड परवल की सब्जी थी। ये दाल मखनी एंड मिक्स वेज। अच्छा, मिक्स वेज इसमें उसमें कुछ हो कोई और आइटम था, मैंने नोट नहीं ध्यान से देखा। ये चाइनीज था, मंचूरियन एंड नूडल्स। ये नॉनवेज आइटम था, एग मसाला एंड फिश करी। जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन स्पेशली बंगाली फिश लगा के रखा था। ये चिकन आइटम था। एवरीडे मेनू में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ये कोलकाता बिरयानी, इतने सारे मेन कोर्स के आइटम थे। डेजर्ट मैंने स्टार्ट में ही दिखला दिया था। ये थोड़े पेस्ट्री, फ्रूट्स, सैलड, ये सब थे यहाँ पे। वैसे मेन कोर्स मैं शायद ही कभी बारबेक्यू में खा पाती हूँ, मैं बस स्टार्टर एंड डेजर्ट ही खा लेती हूँ। फाइनली हमारा भी सर्व हो गया था। एक्चुअली मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, मेरे हस्बैंड प्योर वेजिटेरियन हैं, तो हमने एक वेज और एक नॉन वेज लिया था। हाँ, बट मेरे हस्बैंड को साथ खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें बस नॉन वेज खाना, वो खाते नहीं है। बट बहुत लोग होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते, वो एक टेबल पे एक साथ खा भी नहीं पाते हैं। बट ऐसा नहीं, आप देख पा रहे होंगे, एक साइड से वेजिटेरियन आइटम लग रहे हैं और एक साइड से नॉन वेजिटेरियन। उन्हें मेरे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, वो एक टेबल पे खा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बचपन से ही नहीं खाया, इसलिए वो खाना प्रेफर नहीं करते हैं। मील फिनिश हो जाने के बाद बारबेक्यू में छोटा सा सेलिब्रेशन कर दिया इन लोगों ने, केक कटिंग का।
बताइए ना क्या चाहिए, मैं दौड़ूं। Let's hear this. We will go far away from here first. Let's see who will go the far away from there first, okay? Tell me. Who will go to the first in there? Ready? No, I will not run. This is not good to run here. Walk. Yeah, okay, walking. Ready? Stand up. फाइनली हमारा खाना कंप्लीट हो गया। अभी घर के लिए हम निकल रहे हैं। Let's see who will go. एग्जिटी बस से है, फाइनली पार्किंग में जाएंगे। No, we will not. क्योंकि रात काफ़ी हो गई, बारबेक्यू में बैठने के बाद टाइम का पता चलता नहीं है, 1.5 से 2 घंटे तो यूँ ही बीत जाते हैं। ये 3rd फ्लोर से मॉल का व्यू ऐसा कुछ दिखता है। एक्चुअली 3rd फ्लोर भी नहीं है ये, मैंने 3 एस्केलेटर पे चढ़ा इसलिए मैं 3rd काउंट कर रही हूँ, बट ये आई थिंक 6th फ्लोर है। I'm here. Hello. यस हेलो। Hello, please say. ये सारे इंटरनल व्यू हैं। यहाँ पर मुझे वॉश ओवर करके मैं क्या ही बोल सकती हूँ, इसलिए मैंने नहीं किया। फाइनली हम निकल गए वापस अपने घर के लिए। तो कुछ ऐसा ही रहा बर्थडे सेलिब्रेशन। मैं अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कुछ ग्रैंड लेवल का नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें समझाना चाहती हूँ कि ये लाइफ में बर्थडे वगैरह लिस्ट प्रायोरिटी की चीज़ होती है। इसलिए मैंने बस हाँ, बच्चों को जो पसंद है थोड़ा सा खेलना और थोड़ा सा कुछ अच्छा सा खाना। अभी रात के आई थिंक 9 बज रहे हैं और बिल्कुल ही सुनसान, बिल्कुल वीरान हो गई, क्योंकि विंटर का सीज़न है इसीलिए। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे बेटों को आप लोग भर भर के ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि आज उसका बर्थडे था। और फिलहाल मैं अब अच्छी ब्लॉग के साथ अभी मैं नेक्स्ट ब्लॉग लाऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस का लाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग।